हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं? मिश्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम डील करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज मैथ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, और टॉपिक है, चैप्टर का नाम है रिलेशन। तो रिलेशन चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और कैसे वर्बली सॉल्व करते हैं वो भी कोशिश करेंगे। और 90% क्वेश्चन तो इसमें वर्बली हो ही जाते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी पर बेस्ड रहते हैं। तो देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना कुछ समय गंवाए चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज। अब दो इक्विवेलेंस रिलेशन लेते हैं और उनका अगर हम इंटरसेक्शन लें, मान लो R1 R2 टू इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इंटरसेक्शन लेने पर भी वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या करता है, कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। जब भी दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन लोगे तो दैट विल आल्सो बी इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज इट होल्ड्स द कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दैट फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू दैट दिस क्वेश्चन इज प्रॉपर्ली बेस्ड ऑन मेनली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, इसलिए बस पढ़ना है और जवाब दे देना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जब यूनियन ले लेंगे, ठीक है, तो उस केस में रिफ्लेक्सिविटी विल होल्ड, सिमेट्रिसिटी विल होल्ड, लेकिन ट्रांजिटिविटी कोई गारंटी नहीं है कि होल्ड करे। इट वोल्ट बी होल्डिंग एवरी टाइम। तो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें कौन सा आंसर ठीक करेंगे, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। यस, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंटरसेक्शन लेंगे तो तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, यानी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी। लेकिन जब हम बात करेंगे यूनियन का, तो यूनियन दो रिलेशन का यूनियन लेने पर ये जो है reflexivity and symmetricity, these two property will be holding, whereas transitivity will not hold most of the time. तो इसीलिए first will be the correct answer. तो this question is also based on the theory and property of the relation. तो हम बस पढ़ेंगे और जवाब दे देंगे, इसमें कुछ समय लगने का सवाल नहीं उठता ज़्यादा। इसके बाद इन ए प्लेन which of the following is not equivalence relation। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में से कौन है, तो पैरेललिज्म ऑफ द लाइन। अगर हम पैरेलल लाइन लेते हैं, सेट ऑफ पैरेलल लाइन, तो हर एक पैरेलल लाइन अपने आप में भी पैरेलल होती है, तो ये इक्विवेलेंस होगा, आई एम सॉरी, रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद इफ वन इज पैरेलल टू द अनदर लाइन, तो अनदर विल आल्सो पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन। ठीक है, अगर दो लाइन आपस में पहली दूसरे से पैरेलल है, पहली लाइन और दूसरे से पैरेलल है, तो दूसरी लाइन भी, ये L1 है L2 है, तो दूसरी लाइन भी पहले से पैरेलल होगी, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए विल आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और हर एक लाइन अपने आप में तो पैरेलल होती है, तो रिफ्लेक्सिविटी भी होल्ड कर रही है और सिमेट्रिसिटी भी होल्ड कर रही है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिविटी। अगर L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 इज पैरेलल टू L3, देन स्वाभाविक है कि L1 विल आल्सो पैरेलल टू L3, तो इसमें ट्रांजिटिविटी विल होल्ड। तो इन केस ऑफ पैरेललिज्म ऑफ द लाइंस, है ना, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस की बात करें, तो उसमें से तीनों रिलेशन होल्ड कर रहा है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कांग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल, तो स्वाभाविक है कांग्रुएंसी में एक दूसरे का क्या होता है, शेप एंड साइज सेम रहता है, तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी अपने आप में कांग्रुएंट होगा। अगर ए कांग्रुएंट टू बी, तो बी विल आल्सो कांग्रुएंट टू ए कांग्रुएंट टू बी कांग्रुएंट टू सी, ए विल आल्सो बी कांग्रुएंट टू सी, तो यहाँ पर भी इक्विवेलेंस होगा। सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल, अपने आप में सिमिलर होगा, ए सिमिलर टू बी, देन बी विल आल्सो बी सिमिलर टू ए, तो ए सिमिलर टू बी, बी सिमिलर टू सी, तो देन ए विल आल्सो बी सिमिलर टू सी। तो स्वाभाविक है कि सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल विल आल्सो बी इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ कम टू द ऑर्थोगोनलिटी ऑफ द लाइंस। तो ऑर्थोगोनलिटी लाइन में अगर एक लाइन कोई है तो अपने आप के तो परपेंडिकुलर नहीं होती, अपने आप के पैरेलल तो होती है, तो इसमें तो नहीं होल्ड करेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये इक्विवेलेंस नहीं होगा, बाकी सारा होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनलिटी ऑफ द लाइन अगर सेट ऑफ लाइन लेते हैं, उसमें से क्या कोई खुद की लाइन अपने आप में तो परपेंडिकुलर होती है, नहीं होती है ना। अब हाँ, सिमेट्रिसिटी होल्ड करेगा। अब मान लो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L2 will also be perpendicular, symmetricity will hold। ठीक है, अब L1 is parallel to L2 और L2 is perpendicular to L2 is perpendicular to L3, तो अब L1 will not be perpendicular to L3, तो इस केस में ट्रांजिटिविटी will also not hold।
रिफ्लेक्सिविटी विल नॉट होल्ड। तीनों के तीनों जब होल्ड करेगा तभी इक्विवेलेंस होता है। सिर्फ सिमेट्रिसिटी होल्ड करेगा कि L1 इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू L2 तो L2 विल आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। लेकिन अपने आप के पैरेलल नहीं होगी, रिफ्लेक्सिविटी विल नॉट होल्ड और ट्रांजिटिविटी आल्सो नॉट होल्ड कि L1 पैरेलल टू L2 और L3 इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ पर अब इसके L2 के हम लोग इसके परपेंडिकुलर पे इसके परपेंडिकुलर L3 ले लेंगे, तो L3 ले लेंगे तो ये तो पैरेलल हो गया, तो L1 और L3 विल नॉट बी परपेंडिकुलर, तो ट्रांजिटिविटी आल्सो नॉट होल्ड। तो एनीवेज फॉर नॉलेज से मैंने बता दिया, सिर्फ इसमें से लास्ट वाले में से सिमेट्रिसिटी विल होल्ड, रेस्ट टू विल नॉट होल्ड। वंस ऑल द थ्री आर होल्डिंग देन ओनली रिलेशन विल बी इक्विवेलेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, बाकी तीनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। तीनों प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी विल होल्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है कि इफ A इज ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8 and B is a set of prime numbers less than 7, then the number of relation from A to B। तो A to B में हम लोग क्या करेंगे, तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट A and B, है ना। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट, वहाँ पर भी 3 एलिमेंट, क्योंकि जो A है वो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, तो 2 होगा, 4 होगा, 6, 3 एलिमेंट होंगे। और B सेट में प्राइम नंबर लेस देन 7, तो 2, 3, 5 होगा, तो 3 इसमें A में, 3 B में, तो 3 इंटू 3 9 एलिमेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और जितने एलिमेंट हैं उनके जितने भी सबसेट बनेंगे वो सब रिलेशन है 2 का पावर 9, तो दैट विल बी द आंसर। तो एक बार फिर से इसको समझो, जो A की बात कर रहा है इज ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, तो 2, 4, 6 होगा, 3 एलिमेंट। B सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7, तो 2, 3, 5 होगा। अब हम जब A क्रॉस B करेंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है, तो इस केस में 3 इंटू 3 यानी 9 होंगे। और ये सबको पता है कि रिलेशन सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो इसके कितने सबसेट होंगे, अब A क्रॉस B में 9 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए क्या होता है 2 का पावर n, n इक्वल टू 9, 2 का पावर 9 विल बी द आंसर। तो ये तो पता ही होगा आपको, अगर कोई सेट में n एलिमेंट है नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर n होता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहाँ पर 3 इंटू 3 9 आए, तो 2 का पावर 9 विल बी द नंबर ऑफ सबसेट्स एंड नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन, दैट्स व्हाई इट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी समझ से बात समझ में आ रही होगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। The relation R on a set 1, 2, 3, 4 is defined as 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, then R is equal to। देखिए यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो जब कोई सेट A दिया है, A का A में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो रिफ्लेक्सिविटी में हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, 1, 1 भी हो, 2, 2 भी हो, 3, 3 भी हो, 4, 4 भी हो। तो यहाँ तो है नहीं सारा, 1, 1 मिला, 2, 2 मिला, ना 3, 3 मिला, ना 4, 4 मिला, चारों होना जरूरी थे, तो रिफ्लेक्सिविटी विल नॉट हो। अब हम लोग सिमेट्रिसिटी बात करेंगे, तो 1, 1 तो होते इंटरचेंज को रहेगा, 1, 3 का 3, 1 होना चाहिए, यस है, ये है। 2, 2 का तो होगा इंटरचेंज करो वही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। 2, 3 का 3, 2 होना चाहिए, 3, 2 ये भी है ना। बाकी 3, 1 का 1, 3 आया है तो हो गई होगा, तो यह सिमेट्रिक तो हो गया। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिविटी, अगर ए बी एंड बी सी देन ए सी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं दो कोई ऐसा पेयर जिसमें ए बी और बी सी बने, तो उसके करस्पॉन्डिंग ए सी बनेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर हम लोग क्या करेंगे इस केस में, आ, 1, 3, 1, 1 चलेगा, 1, 2, 2, 2 में 2, 3, 2, 3 है चलेगा। उसके बाद हम लोग बात कर देते हैं इसका एलिमेंट 3, 2, 3, 2 लेंगे तो 3, 3 चलेगा, सारा पेयर बन रहा है अभी फिलहाल। और अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो 2, 2,
3 2 का अगर हम इससे मिलाएंगे तो 3 2 चलेगा, इससे 3 3 चलेगा, और 3 1 का अगर मिलाते हैं इससे तो 3 2 3 2 2। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे बताओ? पांचवें नंबर में क्या ट्रांजिटिविटी होल्ड कर रहा है कि नहीं होल्ड कर रहा है? अगर हम 1 3 1 3 नहीं चलेगा। यस, देखिए अगर हम इसको मिलाते हैं 3 1 तो है, 3 1 है तो 1 3 भी तो है, इसको मिलाएंगे तो 1 3, तो 1 3 तो है। और अगर इसको हम मिलाते हैं इससे 2, इसको 2 3 3 भी है, इसको अगर हम मिलाते हैं 3 2 तो 3 2 भी चलेगा, 3 3 भी चलेगा, इसका इससे भी चलेगा। सारा पेयर अगर हम मिला लेते हैं ए बी और बी सी, इसका दूसरा एलिमेंट उसका पहला के बराबर अगर हम करते हैं तो किस में नहीं चलेगा? तो अभी तक तो फिलहाल देखने में लग रहा है कि सारा चल रहा है, लेकिन एक बाइनोक्लियर भी देखिएगा 1 3 3 2 तो 1 2। यस, देखिए इसका लेते हैं 1 3 और 3 2, है ना? लिखते हैं 1 3 एंड 3 2। तो यहाँ देखो 3 3 सेम है तो 1 इट शुड अप्लाई तो 1 कामा 2 होगा, कुछ 1 कामा 2 तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, कुछ नॉट बिलोंगिंग टू सेट आर, कुछ नॉट बिलोंगिंग टू सेट आर, तो इसलिए ट्रांजिटिविटी विल आल्सो नॉट होल्ड। यहाँ जब पेयर बने ए बी बी सी तो ए सी होना जरूरी है, तो ए बी बी सी तो ए सी बना है, तो ए सी तो इसमें तो है नहीं रिलेशन में, है ना? जो रिलेशन दिया हुआ है जब एक क्रॉस ए करोगे आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए तो ये रिलेशन बने होंगे, उस सबसेट निकालेंगे। इस सबसेट में जब ये पेयर बनने पर अगर ए बी 1 2 आया 1 2 उसका होता तो ट्रांजिटिविटी होती, तो पेयर बनने पर नहीं बन रहा है, इसका मतलब ट्रांजिटिव मोस्ट ऑफ द टाइम बन रहा है, लेकिन ये पेयर एक ऐसा है जो नहीं बन रहा है, तो ट्रांजिटिव विल नॉट होल्ड। तो ट्रांजिटिव होल्ड तभी करेगा कब? जब ये पेयर बनने पे यहाँ जो रिजल्टिंग आता है ए सी, जैसे बताओ ए कामा बी एंड बी कामा सी, ये भी हो ये भी हो, इट एम्प्लाइज दैट ए कामा सी शुड आल्सो बिलोंग्स टू आर, शुड आल्सो बिलोंग्स टू आर, जो कि इसमें से नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रांजिटिविटी भी नहीं होगा, ये सिमेट्री होगा। देखो एक बार फिर से बात कर रहा हूँ कि 1 1 2 2 मिला लेकिन 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा कि इंटरचेंज करने पर सेम होगा, ए बी इक्वल टू बी होगा, ये तो पता होगा। और ट्रांजिटिविटी में पूरा चेक किया, मोस्ट ऑफ द टाइम बन रहा था, लेकिन एक पेयर मैंने ढूंढ निकाला कि इसका 1 3, जब 1 3 हुआ तो 3 से शुरू होना 3 2, तो इस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर 1 2, तो 1 2 जो रिजल्टिंग आया वो इसका मेंबर होता तो ट्रांजिटिव होता, नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसलिए इट विल बी सिमेट्रिक। तो इसको ध्यान से हर एक पेयर को आपको करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है? कि कोई ऐसा पेयर अगर मिल जाता है और कि उसका जो फाइनल रिजल्टिंग वैल्यू आ रही है, तो जो ऑर्डर पेयर आया वो उसका मेंबर नहीं हुआ रिलेशन का, तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ, अगर होता तो हो जाता, बाकी तो सब वर्बली मिला लिए तो मिल ही रहा था, हो ही रहा था, यही एक बचा हमको हमारी समझ से, तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इफ आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ए एंड आई इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, देन तो बेसिकली आई विल बी सबसेट ऑफ, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होता है, जितने एलिमेंट हैं वो अपने आप से रिलेटेड हों, 1 1 2 2 3 3, और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि हर एक एलिमेंट रिलेटेड तो एक्स्ट्रा भी चलता है, एक्स्ट्रा भी चलेगा। जैसे अगर हम कोई सेट ए लेते हैं, इस चीज़ को समझो, 1 2 3 मान लीजिए कोई सेट है, तो आइडेंटिटी में क्या होगा, 1 1 भी होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा, ठीक है? ये आइडेंटिटी में हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा। रिफ्लेक्सिव में ये तो रहेगा मिनिमम रिक्वायरमेंट, आइडेंटिटी तो रहेगा ही, ठीक है? ये आइडेंटिटी तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा भी चलेगा, 1 3 भी लिख दोगे तो चलेगा, तो ये वाला इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन यहाँ रिफ्लेक्सिव में भी जरूरी है। आइडेंटिटी में ना कम चलेगा ना ज्यादा चलेगा, रिफ्लेक्सिव में कम तो नहीं चलेगा लेकिन ज्यादा चल सकता है, इसलिए आर विल बी सबसेट ऑफ, ये प्रॉपर्टी पढ़े होगे, तो इसलिए दिस विल बी द आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, ऑन द सेट ऑफ integers relation as defined as
A related to B, it implies that A plus 2B is integral multiple of 3. Then which of the following statement is correct? तो यहाँ पर इसमें दोनों में ऐसा रिलेशन है कि जो रिजल्टिंग आवे है ना वो A plus 2B इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3. तो 3 का मल्टीपल तभी होगा A plus 2B जब A भी 3 का मल्टीपल हो, B भी 3 का मल्टीपल हो, नहीं तो संभव नहीं है. तो दोनों मल्टीपल होना पड़ेगा. तो अगर हम क्या कह सकते हैं कि A इज रिलेटेड टू A इज इक्वल टू A plus 3 2A इज इक्वल टू हो जाएगा 3A. तो क्या होगा मल्टीपल ऑफ 3 हो गया. अब उसके बाद में ए बी तो बी ए भी चलेगा क्योंकि 3 का मल्टीपल होगा ए एंड बी तभी 3 का मल्टीपल होगा. तो इंटरचेंज करो बी प्लस 2A हो जाएगा. यहाँ पर आर बी ए इंटरचेंज कर देते हैं तो हो जाएगा बी प्लस 2A. ठीक है. तो which will also be multiple of 3 क्योंकि A and B both are multiple of 3 then only it will be multiple of 3 है ना. तो इस केस में हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं इक्वल टू आर ए बी क्योंकि ये भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा. बस यहाँ पर याद रखना है कि इंडिविजुअली ए एंड बी इंडिविजुअली बोथ आर इंडिविजुअली मल्टीपल ऑफ 3 देन ओनली द A plus 2B मल्टीपल ऑफ 3. तो ऐसा होगा तो इस केस में इंटरचेंज करोगे 3 का मल्टीपल में 3 का मल्टीपल जुड़ेगा तो 3 का मल्टीपल होगा. इंटरचेंज करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना. तो इसलिए सिमेट्रिक भी होगा और अपने आप में तो होगा A plus A है ना. अब रही बात ट्रांजिटिव. तो अगर यहाँ पर ए बी करें और बी सी करें तो ए बी 3 का मल्टीपल बी सी भी 3 का मल्टीपल तो ए एंड सी विल आल्सो भी 3 का मल्टीपल है ना. तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑरिजिन इक्विवेलेंस, तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा. ठीक है. बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये 3 का मल्टीपल होने के लिए इंडिविजुअली ए भी 3 का मल्टीपल हो और बी भी का 3 का मल्टीपल हो फिर कोई चक्कर नहीं. फिर अपने आप में भी होगा, इंटरचेंज भी करने पर होगा. तो ये इससे ये मल्टीपल ऑफ ए बी करोगे मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, फिर बी सी करोगे वही मल्टीपल ऑफ 3 तो ए सी विल आल्सो बी मल्टीपल ऑफ 3 है ना. तो इट विल बी इक्विवेलेंस. अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रिलेशन ए कामा बी ए माइनस बी इवन सेट ऑफ ऑल द पेयर्स. अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे एक क्रॉस उसका सबसेट बनाएंगे तो उसमें वो वाले सबसेट जिसमें 2 नंबर का डिफरेंस इवन तो आपको बताना है कि ये रिलेशन कैसा होगा. तो 2 नंबर का रिलेशन अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव बात करें तो a माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा जो कि अपने आप में इवन होता है ना. और अगर a माइनस बी इवन है तो इट इम्प्लाइज दैट b माइनस ए विल आल्सो बी इवन. डिफरेंस है अल्टीमेटली तो एब्सोल्यूट वैल्यू देना है. अगर a माइनस बी इवन है एंड b माइनस सी भी इवन है तो इम्प्लाइज दैट a माइनस सी विल आल्सो बी इवन. क्योंकि इवन में इवन यहाँ पर हम लोग कुछ भी ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट क्या इवन होगा, ये भी इवन और ये भी इवन तो a माइनस सी विल आल्सो बी इवन होना ही पड़ेगा. तो इसीलिए अगेन इट विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन है ना. तो यहाँ पर b विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. तो बोलो कोई दिक्कत है? आप कोई भी नंबर ले लेना उसका, अगर a माइनस बी 2 का डिफरेंस अगर इवन है तो उस केस में अपने आप में का अप्लाई करोगे तो होगा ही है ना. अपने आप में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ गया. 0 इवन कंसीडर क्या आता है तो a माइनस बी इवन है तो b माइनस विल आल्सो बी इवन. तो a माइनस बी इवन है ये भी इवन है तो अगर ये 2 इवन है तो a माइनस सी विल आल्सो बी इवन. आप चेक करके देख लो फुलफिल होगा. तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट मूव करते हैं. कह रहा है इन ए सेट ऑफ एंड्स in the locality the two ants are said to be related if they walk on the same straight line then the relation is. तो रिलेशन विल अगेन भी इक्विवेलेंस होगा यहाँ पर क्योंकि कोई भी एंड क्या करेंगे सेम लाइन पर मूव करेगी. ठीक है. तो अपने आप में तो क्या होगा रिफ्लेक्सिविटी होल जिस लाइन पे मूव कर रही और वो अपने आप में तो सेम ही लाइन होगी. अगर ए जो है जिस लाइन पे मूव कर रही बी भी उसी लाइन में मूव करेगी तो बी जहाँ मूव करेगी ए विल आल्सो बी. तो यहाँ पर क्या है कि 2 बार हम बात इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेट ऑफ ants इन द लोकेलिटी द टू ants आर टू बी रिलेटेड इफ दे वॉक ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. तो जिस लाइन पर ए कर रही उसी लाइन पे बी कर रही है या जिस पे बी कर रही है उसी लाइन पे तो सिमेट्रिसिटी होल्ड करेगा. और इक्विवेलेंस और ट्रांजिटिविटी विल आल्सो होल्ड कि ए जिसमें वॉक कर रही सेम लाइन पर बी भी कर रही सी पे भी कर रही. ठीक है. तो उसी पे लाइन को करेगी तो इस रिलेशन में आ जाएगा. तो अपने आप में भी रहेगा ए जिसमें कर रही बी भी उसी लाइन में वो भी है सी भी उसी में है तो ए बी देन बी सी देन ए सी. तो ए बी अगर यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन है
मतलब सेम लाइन पर है, BC भी सेम लाइन है, तो स्वाभाविक है AC will also be in same line. तो all the three properties of equivalence will be fulfilled. I mean reflexivity, symmetricity and transitivity. In this case that's why equivalence relation will be there. Now come move to the next question. Next question यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है. Let me change. हाँ, कह रहा है कि सेट A 1 2 3 then the relation this on a set A is. अब 3 सेट है तो देखिएगा हर एक एलिमेंट का अपने आप में रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिविटी तो भाई होगी, ठीक है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तीनों है अवेलेबल. अब सिमेट्रिसिटी देखते हैं, 1 2 का 2 1 2 3 का 3 2, तो सिमेट्रिक भी हो गया, और अपने आप में होता है जो रिपीटेड होता है वो तो होता ही होता है, इंटरचेंज करोगे तो वही रहेगा. तो हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, क्योंकि हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन है, तीनों है तो 3, 4 है तो 4, तो 3 है तो 3. तो पहली दो प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी एंड सिमेट्रिसिटी इज होल्डिंग. नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांजिटिविटी. अब फिर वही देखना है कि कोई पेयर ऐसा बनावे कि AB BC होने पे AC हो जाए, तो हम कहें ट्रांजिटिव नहीं होगा तो नहीं हो. तो पहले हम चेक करते हैं क्या नहीं होगा, अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब होगा. तो अब हम चेक करते हैं, 1 2 का 2 1 करोगे होगा. इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, टू 3 का 3 2 भी है, 3 3 का 2 2 भी है, और अगर हम लोग 1 2 का 2 3 1 3 है. देखिए यहाँ पर गड़बड़ हुआ, इसका इससे ले रहे हैं तो गड़बड़ 1 3 नहीं दिख रहा है, 1 2 एंड 2 3, तो ये पास पास वाला सेम है, तो इम्प्लाइज दैट 1 3 होगा which is not belonging to set R. 1 3 तो कहीं दिख नहीं रहा. तो ABBC होने पर AC होना जरूरी है. ABBC पे AC जो आया वो दैट शुड बी मेंबर ऑफ रिलेशन, जो कि एक पेयर ऐसा मैंने ढूंढ निकाला, तो जहाँ पर इसमें नहीं है, 1 3 तो कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा. तो सिर्फ पहली दो प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव एंड नहीं चलेगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री बट नॉट ट्रांजिटिव. यस, ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, क्वेश्चन नंबर 10. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग क्या करेंगे, let R be relational set and natural number defined by R n related to M. It implies that n is a factor of n. तो n is a factor of n का मतलब n divides m. n जो है m को डिवाइड कर रहा है, फैक्टर होगा तभी डिवाइड कर पाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं. तो which of the following करेक्ट. तो इसमें भैया पहला दूसरे को अगर डिवाइड कर रहा तो अपने आप तो करेगा ही, और पहला दूसरे को डिवाइड कर रहा तो कोई जो नहीं दूसरा पहले को डिवाइड करे तो सिमेट्रिसिटी हो नहीं करेगा, और पहला दूसरे करेगा, दूसरा तीसरे करेगा तो पहला तीसरे करेगा, तो ट्रांजिटिविटी विल होल्ड. तो सिमेट्रिसिटी विल नॉट होल्ड. फर्स्ट एंड थर्ड प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव एंड और ट्रांजिटिव विल होल्ड. तो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट चेंज नहीं चलेगा. आर इज ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक है ही नहीं. तो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सी विल बी द करेक्ट आंसर. तीनों होता तब इक्विवेलेंस होता है ना. तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम कहते हैं कि A इज रिलेटेड टू A, तो A इज ए फैक्टर ऑफ A, हर एक नंबर अपने आप का होता है. अब जैसे अगर हम A इज रिलेटेड टू B, जैसे 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, तो क्या इट इम्प्लाइज दैट 4 विल बी फैक्टर ऑफ 2? नहीं, दैट विल बी रॉन्ग. भाई 2 तो है 4 का फैक्टर है, 4 को डिवाइड करेगा, 4 तो 2 को नहीं डिवाइड कर पाएगा, तो यहाँ पर ट्रांजिटिविटी विल नॉट हो. लेकिन अगर 2 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है एंड 4 जो है 8 को डिवाइड कर रहा है, 4 रिलेटेड टू 8, तो इट इम्प्लाई दैट 2 इज रिलेटेड टू 8, है ना. तो 2 जो 4 का डिवाइजर, 4 8 का डिवाइजर है, तो 2 जो 8 का डिवाइजर होगा ही होगा. तो इसमें से कोई भी नेचुरल नंबर लेकर के आप देख सकते हो, या नेचुरल नंबर क्या, नेचुरल नंबर के दिया है तो कोई नंबर ले सकते हो. तो अपने आप का तो डिवाइड करेगा ही करेगा, लेकिन एक कोई नंबर दूसरे को डिवाइड करता है, मान लो 3 डिवाइड करता है 6 को, तो 6 तो 3 को नहीं डिवाइड करेगा, लेकिन 3 डिवाइड करेगा 6 को, 6 डिवाइड करेगा 12 को, तो 3 जो है 12 को भी डिवाइड करेगा, तो ट्रांजिटिविटी विल. तो समझ रहे होगे. तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि सपोज देयर इज ए रिलेशन बिटवीन द पॉजिटिव नंबर्स x एंड y गिवन बाय x स्टार y, इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन y स्क्वायर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इसमें से कौन सा करेक्ट है.
अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है ना। तो इस केस में हमें x कोई दो हम पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, पहले अपने आप में रिफ्लेक्सिव बात करें तो x इज लेस देन एक्स स्क्वायर। कोई भी पॉजिटिव नंबर अपने आप का स्क्वायर करने पर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा अगर एक से बड़ा होगा, ठीक है, तो 2 इज लेसर देन 2 स्क्वायर, 3 इज लेसर देन 3 स्क्वायर। लेकिन फ्रैक्शन होगा, हाफ लेंगे तो हाफ विल बी ग्रेटर देन हाफ स्क्वायर, क्योंकि फ्रैक्शन की स्क्वायर करोगे तो छोटा हो जाता है, तो यहाँ फ्रैक्शन लोगे तो उल्टा हो जाएगा, और एक से अधिक लोगे तो यही रहेगा। तो यहाँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर बात नहीं कर रहा, पॉजिटिव नंबर तो फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो इस केस में रिफ्लेक्सिविटी विल नॉट होल्ड, कि कोई भी दो नंबर अपने आप का स्क्वायर से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वो हम एक से अधिक नंबर ले रहे हैं या फ्रैक्शन ले रहे हैं, है ना। अब रही बात है ट्रांजिटिविटी, सॉरी सिमेट्रिसिटी, यानी पहले जो रिफ्लेक्सिविटी विल नॉट होल्ड, रिफ्लेक्सिविटी विल नॉट होल्ड। तो यहाँ पर x इज लेसर देन एक्स स्क्वायर की बात करें, है ना, x इज रिलेटेड टू x, x इज रिलेटेड टू x, तो इससे रिलेशन करें तो ये बड़ा भी होता है, छोटा भी हो सकता है। अगर एक से अधिक है तो ये बड़ा रहेगा, लेकिन एक से कम है, फ्रैक्शन है, x की वैल्यू लोगे, x पॉजिटिव नंबर में तो फ्रैक्शन हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर करते हो फ्रैक्शन तो छोटा हो जाता है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ लेसर देन के बजाय ग्रेटर देन भी दोनों हो सकता है, इसलिए रिफ्लेक्सिविटी विल नॉट होल्ड। ट्रांजिटिविटी नहीं होल्ड करेगा कि x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y, इट इम्प्लाइज दैट x इज लेसर देन y स्क्वायर यहाँ पे दिया है। अब y इज रिलेटेड टू x करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y इज ग्रेटर लेसर देन x स्क्वायर, तो जो कि गलत हो जाएगा। ये भाई नंबर इसका दूसरे से स्क्वायर से छोटा है, तो अब इंटरचेंज करोगे, ठीक है, तो ये कैसे उसका बड़ा हो जाएगा, ये इससे छोटा तो ये इससे छोटा, तो इंटरचेंज तो हो ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिटिविटी नहीं होल करेगा कि दो नंबर ए बी ले रहे हैं जो इसको फुलफिल करेगा, लेकिन इंटरचेंज करेंगे तो फुलफिल नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर हम यहाँ पर 3 इज यहाँ पर लेसर देन यहाँ पर 4 स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 यहाँ पर लेस देन 3 स्क्वायर, तो इस केस में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, जस्ट एक मिनट। हम लोग पहले की बात करते हैं तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सिविटी, अगर एक से अधिक है तो रहेगा ही, लेकिन एक से कम होगा तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। अब हम बात करें कोई भी दो नंबर ले रहे हैं जो दूसरे के स्क्वायर से छोटा है, कोई भी नंबर ले रहे हैं दूसरे के स्क्वायर से छोटा है, तो अब वो दूसरा नंबर लेंगे, ठीक है, y, तो कि एक्स स्क्वायर से छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग बात करते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 चेक करते हैं। तो 2 इज स्मॉलर देन 3 स्क्वायर, अब ये तो फुलफिल कर रहा है। अब उल्टा कर दें एक्स वाई तो वाई एक्स, है ना, तो अब 3 इज स्मॉलर देन 2 स्क्वायर, यहाँ पर 3 कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया। तो अब इस केस में देखिएगा 2 जो 3 स्क्वायर से छोटा था और 3 जो है कि 2 के स्क्वायर से छोटा हो गया, तो अभी तो ये इस केस में फुलफिल कर रहा है। लेकिन वही बात है कि जब आप फ्रैक्शन ले लोगे तब क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं 0.2 इज लेसर देन 3 स्क्वायर, और यहाँ पर हम कहेंगे 3 इज लेस देन 0.2 का होल स्क्वायर, तो अब ये तो बड़ा हो गया, या फ्रैक्शन लेने पे उल्टा हो गया, लेसर देन का, अब ये बड़ा हो जाएगा, ये तो बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो बात गड़बड़ हो गई। तो जब एक से अधिक ले रहे हो तो फुलफिल कर रहा है, एक से कम ले रहे हो तो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर तो कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव भी, तो यही जो हम लोग रिफ्लेक्सिविटी में जो प्रॉपर्टी बात की, एक से अधिक ले रहे हैं तो फुलफिल हो रहा है, एक से कम कर रहे हैं तो उल्टा हो जा रहा है, लेसर का ग्रेटर देन हो जा रहा है, यही बात इसमें भी हो रही है ना। तो ये भी नहीं ट्रांजिटिव फुलफिल करेगा। लेकिन अगर x इज ग्रेटर देन y स्क्वायर एंड y इज ग्रेटर देन सब लोग z स्क्वायर, तो स्वाभाविक है x विल बी लेसर देन यहाँ पर z स्क्वायर है, z पावर 4, तो ट्रांजिटिविटी विल होल्ड, ये इसका इससे ये छोटा है ना, और फिर y लोगे वो z से छोटा होगा, y इक्वल टू z स्क्वायर, तो स्वाभाविक इससे छोटा होगा, है ना, ए स्मॉलर देन b, b स्मॉलर देन c, ये करके, तो ये उसका बड़ा भाई, वो उसका बड़ा भाई, तो इसका बड़ा भाई हो गया बड़ा। तो इस केस में हम लोग ट्रांजिटिविटी विल होल्ड, तो इसमें से कौन सा होगा, इज transitive but not reflexive and symmetric, yes, A will be the correct answer in this case, ठीक है। तो कोई भी आप दो नंबर ले लो, अगर दो कंडीशन फुलफिल करे, x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z,
तो इट इम्प्लाइज दैट हो जाएगा x इज रिलेटेड टू z होगा कोई भी दो नंबर लो, इसको फुल करके कि x शुड बी स्मॉलर देन y स्क्वायर और फिर y शुड बी स्मॉलर देन z स्क्वायर, तो यहाँ पर x विल बी स्मॉलर z स्क्वायर होगा ही होगा इस केस में, है ना। तो सिर्फ ट्रांजिटिविटी विल होल्ड, बाकी क्यों नहीं होल्ड कर रहा है? जब एक से बड़ा कर ले रहे हो तो होल्ड कर रहा है, लेकिन एक से कम ले रहे हो नंबर, एग्जाम्पल में फ्रैक्शन ले रहे हो इसमें भी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा कि होल्ड नहीं करेगा। तो ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जब मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इफ आर बी ए रिलेशन लेस देन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए इज लेस देन बी देन आर ओ आर इनवर्स इक्वल टू, तो आर ओ यहाँ पर आर इनवर्स से पहले तो हम रिलेशन बनाएंगे, सेट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में रिलेशन बनाएंगे, और जब फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में रिलेशन बनाएंगे तो होगा क्या बेसिकली, बोलो, बना लेते पहले। आर इक्वल टू कह रहा है कि लेसर देन का है कि एज लेस देन बी, तो पहला वाला दूसरे से छोटा हो, तो पहला वाला हम लोग 1 लिए, ठीक है, पहला वाला हम लोग 1 लिए, तो उसमें 1, 3 चलेगा, 1 1 तो नहीं चलेगा, बराबर होगा, 1 5 चलेगा, 1 5 चलेगा, 2 3 चलेगा, 2 1 तो नहीं चलेगा, 2 3 क्योंकि पहला वाला दूसरे से ए शुड बी स्मॉलर देन बी, तो 2 3 चलेगा, 2 5 चलेगा, 2 5 चलेगा, देन 3 3 नहीं चलेगा, 3 5 चलेगा, और 4 5 चलेगा, ठीक है। अब ये तो रिलेशन हो गया एज पर द गिवन कंडीशन की, है ना, कि सच ऑर्डर पेयर इन विच फर्स्ट शुड बी स्मॉलर देन सेकंड, तो पहला वाला इससे लेंगे, सेकंड वाला इससे लेंगे, और पहला वाला दूसरे से छोटा हो एज पर द गिवन कंडीशन। तो अब आर इनवर्स निकालोगे, है ना, इस जो आर रिलेशन उसका इनवर्स रिलेशन में क्या होगा, इंटरचेंज हो जाता है, तो पता होगा आपको। इसको भी क्लोज कर देते हैं ऐसे करके। तो हम लोग इसका 1 3 का 3 1 हो जाएगा, 1 5 का 5 1, 3 2, 2 3 का 3 2, 2 5 का 5 2, उसके बाद 5 3, उसके बाद 5, ये थोड़ा बनाना पड़ेगा इसमें। अब आर ओ आर इनवर्स निकाला है, तो हम आर ओ इनवर्स पहले आर इनवर्स में ये इसका लेंगे, और लेंगे जो 3 1 है तो 3 से शुरू होने वाला, तो 3 1 और 1 3, तो ये सेम होगा, तो 3 3 विल बी आउटपुट, यानी यहाँ पर आर ओ आर इनवर्स की जब बात करेंगे तो पहले आर इनवर्स लेंगे 3 1 एंड इसका फिर आर लेंगे 1 आर से एलिमेंट 1 3, ऐसा लेंगे कि ये सेम हो, तो इसका आउटपुट होगा 3 3, तो 3 3 इसमें कहाँ है, तो 3 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है ना। आगे बात करें, अब 1 3 यहाँ पर 1 था, 3 1 एंड 1 5, तो यहाँ पर 3 1 के साथ इसका 1 5, क्योंकि 1 से खत्म हो रहा तो 1 से शुरू हो, एंड 1 5, तो इसका अल्टीमेटली इट इम्प्लाइज दैट 3 5 होना चाहिए, इसका जो आउटपुट आएगा 3 1 1 5, तो 1 1 सेम है, तो 3 5 3 5, देखिए इन दोनों में 3 5 इसमें है, इसमें तो नहीं है, तो रिजेक्ट हो गया ये, है ना, तो दिस विल कैंसिल, बाकी में तो भाई नहीं 3 3 छोड़ दो, बाकी भी मिलाओगे तो काम करेगा ही करेगा, बाकी भी करोगे, है ना। अब 3 1 के साथ अब 1 वाला खत्म हो गया, अब 5 1 यहाँ करोगे तो 5 1 तो 5 3, तो 5 3 यहाँ पर देखोगे होना चाहिए, 5 3 है ना, 5 1 5 5 5 5 भी इसमें है, सब चीज़ फुलफिल करेगा, 3 2 2 3 3 3 3 3 भी है ना, 5 2 2 5 5 5 भी है, 5 3 3 5 5 है, और 5 4 4 5 5 5 भी है, तो ये सारा एलिमेंट इस वाले में है। पहले मैंने मिलाया, पहले एलिमेंट इसका आर इनवर्स का पहले लेंगे, आर इनवर्स, और जहाँ जो खत्म हो रहा है ए बी देन बी सी, तो वहाँ पर ए सी है, तो यहाँ पर मिल गया, तो दो मिले तो इन दोनों में हो सकता है, और जैसे इसका 3 1 1 5 किया तो 1 1 यहाँ पे सेम हो गया, ये 1 1 सेम हो गया, ये 1 था, तो ये वाला 1 1 सेम हो गया, इसका 1 1, तो 3 5 विल बी द आउटपुट, 3 5 इसमें मिला, इसमें नहीं मिला तो रिजेक्ट, है ना, तो इसलिए यहाँ पर C will be the correct answer in this case. Now move to the next one. N is a set of natural number, relation R is defined as n cross n, है ना, Cartesian product of natural number from natural number itself.
as follows AB and CD. It implies that A plus D और B plus C is equal to. तो यहाँ पर देखिएगा जो रिलेशन सेट और नेचुरल नंबर में है कि AB रिलेटेड टू CD, और ये जो रिलेशन ऐसा दिया है कि A प्लस डी मतलब आउटर का सम A प्लस डी इज इक्वल टू इनर का सम B प्लस C, ये रिलेशन दिया। अब हम लोग AB का AB करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। ये तो डेफिनेशन दिया है इसका हम लोग, तो A कामा B रिलेटेड टू A कामा B इज इक्वल टू, तो आउटर सम A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, तो आपको फुलफिल कर रहा है इज इक्वल टू दिस, तो रिफ्लेक्सिविटी विल होल्ड। अब इसके बाद अगर हम ABCD है तो देखते हैं CD C कामा D रिलेटेड टू AB में क्या कहता है। तो इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो आउटर का सम B C प्लस B, आउटर का सम और प्लस इज इक्वल टू D प्लस A, इनर का सम। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर CD और AB किया तो इसको हम AB भी ले सकते हैं, AB रिलेटेड टू CD, क्योंकि ये करोगे तो A प्लस डी को यहाँ पर ये है इज इक्वल टू B प्लस C है, दिस इक्वल टू दिस है, दिस इक्वल टू दिस, तो ये भी फुलफिल किया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अगर ट्रांजिटिविटी की, तो इसका हम लोग करेंगे AB रिलेटेड टू CD, तो इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस डी इज इक्वल टू B प्लस C, ये तो गिवन है, ये रिलेशन है। और फिर CD C कामा D रिलेटेड टू E कामा F ले लेते हैं, क्योंकि A B देन B C, ये वाला सेम होना चाहिए, F हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस F, आई एम सॉरी C प्लस F, आउटर का सम C प्लस F इज इक्वल टू D प्लस E। अब हम इनको जोड़ते हैं, अब इनको जब ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है, इसमें जब ऐड करोगे तो A प्लस डी और प्लस C और प्लस F इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B प्लस C और प्लस D और प्लस E। तो देख रहे हैं CC कैंसिल हो रहा है, CC कैंसिल हो रहा है, DD कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर बचा क्या, आगे लिख रहा हूँ, इधर बचा A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस यहाँ पर E, B प्लस E। तो इसी को लिखोगे रिलेटेड, क्या हो जाएगा A कामा B और यहाँ पर E कामा F, क्योंकि यहाँ पर A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस E, यही तो लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देखिएगा दिस इज रिलेटेड टू दिस एंड दिस इज रिलेटेड टू दिस, तो दिस इज रिलेटेड टू दिस, तो AB और EF आ गया रिलेटेड, इसलिए ऑल द थ्री प्रॉपर्टी आर होल्डिंग, है ना, इसलिए ऑल ऑफ दिस विल बी आंसर इन दिस केस। तो जब कोई रिलेशन जो है सेट और नेचुरल नंबर में ये डिफाइन है, ये वाला हरा वाला ये डिफाइन है, जब अब उसी को उसी में अप्लाई करोगे तो भी हो रहा है, इंटरचेंज करने पर भी वही बात आ रही है, दो ले लिया, दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस लिया और जोड़ करके जो बचा वो ये भी रिलेटेड टू EF हो जाएगा, फर्स्ट इज रिलेटेड टू थर्ड होगा। तो ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइंग इन दिस केस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। क्या इसमें, let S be the set of all person living in Delhi, we say that XY in S are related if they were born in Delhi on the same day, which of the following is the correct one। दो पर्सन हम एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड हैं कि दे आर बॉर्न ऑन द सेम डे, तो अपने आप में सेम डे तो बॉर्न होगा ही होगा, और ए अगर जिस दिन पैदा हुआ बी भी उस दिन पैदा हुआ, तो जिस दिन बी पैदा उस दिन ही है, दो पर्सन सेम डे पैदा होंगे, तो ए इज रिलेटेड टू बी तो बी विल आल्सो बी रिलेटेड टू ए। तो ए जिस दिन पैदा उसी दिन बी पैदा हुआ और उसी दिन फिर सी पैदा हुआ, तो उसी दिन ए इज रिलेटेड टू सी हो जाएगा, तो इट विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत आसान है, देखो यहाँ पर फिर से देखो कि let S be the set of all person living in Delhi, we say that X and Y in S are related if they were born in Delhi on the same day, which are the भाई। तो दो पर्सन के बीच में कैसा रिलेशन है कि वो किसी पर्टिकुलर प्लेस से दिल्ली में सेम डे बॉर्न हुए, तो वो हम लोग अपने आप में जो अप्लाई करेंगे, जो पैदा हुआ तो अपने आप में अप्लाई करें तो सेम डे ही होगा। अगर हम दो पर्सन सेम डे में पैदा हुए, अगर जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन भी, तो इसका मतलब जिस दिन भी पैदा उस दिन ही,
तो सिमेट्रिसिटी विल होल्ड। अब जिस दिन ए पैदा हुआ उस दिन बी पैदा हुआ, जिस दिन बी पैदा हुआ उस दिन सी पैदा हुआ, तो इसका मतलब जिस दिन ए पैदा हुआ उस दिन सी पैदा हुआ, तो ट्रांजिटिविटी विल आल्सो होल्ड। तो ऑल द थ्री प्रॉपर्टी विल होल्ड, इसलिए इट विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है, सपोज x इक्वल टू 1 3 4 एंड आर रिलेशन दिस सारा दिया सेट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें बस वही चीज़ है, तीनों प्रॉपर्टी हम लोगों को क्या करना है, चेक कर लेना है कि कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो क्या करोगे, जब सेट x 1 2 3 4 है तो हर एक एलिमेंट इन ए गिवन सेट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना ही पड़ेगा अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो 1 1 है 2 2 है 3 3 है लेकिन 4 4 तो नहीं है, तो रिफ्लेक्सिविटी नहीं है। आप सिमेट्रिसिटी बात कर रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 तो होगा ही, 1 2 का 2 1 होगा, यस है, 2 3 का 3 2 होगा, यस इंटरचेंज करोगे तो सिमेट्रिसिटी हो गई, बट रिफ्लेक्सिविटी इसलिए नहीं है क्योंकि 4 4 नहीं है ना। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिविटी। तो चेक करेंगे, दो पेयर ऐसा लेंगे ए बी एंड बी सी, तो ए सी होना चाहिए। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो चेक करते हैं, तो किसका किसका कॉम्बिनेशन करें जो कि न कॉम्बिनेशन बन पाए। 1 2 2 3 तो 1 3 है नहीं है, चलो बन गया, देखते हैं यहाँ पर 1 2 और 2 3, देखिए 1 2 एंड 2 3 है ना, 1 2 एंड 2 3 ए बी बी सी ये सेम होना चाहिए, तो इट इम्प्लाइज दैट 1 3 ये इसका मेंबर होना चाहिए, तो इसका मेंबर तो ये है नहीं, 1 3 तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा, तो इसलिए ट्रांजिटिव आल्सो नॉट होल्ड। अगर ये ए बी बी सी बन जाए तो ए सी होना जरूरी है, ए सी जो है इसका मेंबर होता तो ट्रांजिटिविटी नहीं है, तो नहीं, तो एक पेयर तो मिल गया, इसलिए यहाँ ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक, डी विल बी द करेक्ट आंसर। सिमेट्रिक तो जो होगा हर एक का उल्टा करने पर, रिवर्स करने पर होगा। ए बी है तो बी सी होना जरूरी, जितने भी एलिमेंट है सबका ए बी का बी सी होना जरूरी, जितने भी हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट नेचुरल नंबर सच दैट एक्स रिलेटेड टू वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर करके देख लो, इसका फैक्टर करोगे तो x माइनस वाई और x माइनस 3y आएगा इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू x करोगे तो 0 करेगा, x रिलेटेड टू x, तो x इज रिलेटेड टू x करोगे तो यहाँ पर x इक्वल टू x डालोगे तो कैंसिल होकर 0 कर देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स है ना, और प्लस 3x स्क्वायर x इक्वल टू y डालोगे, अपने आप में रिलेट कर दिया x रिलेटेड टू x, तो सब जगह जब y की जगह x डालोगे तो 0 हो रहा है, तो ये 0 करेगा तो इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा। अब ट्रांजिटिव में ये इसका x जो इसका 1/3 है, तो अगर आप इसका 3 ले और 3 रिलेटेड टू 1 ये करेगा, 3 रिलेटेड टू 1 करेगा, 3 रिलेटेड टू 1 थोड़ा नीचे लिखना है तो नीचे लगेगा, 3 रिलेटेड टू 1 x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1 डालो तो करेगा ही करेगा, तो इसका फैक्टर है ना, x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y का 3 गुना है, डालोगे तो करेगा। लेकिन जब आपका यहाँ पर 1 विल नॉट बी रिलेटेड टू 3, ये जब करोगे तो ये नहीं करेगा, दिस विल बी इक्वल टू 0 बट दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0, तो 1 3 1 होगा लेकिन 1 3 नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम 3 1 ले लेते हैं एंड 1 1 3 ले लेते हैं, हमेशा क्या लेना है, एक्स वाई का 3 गुना लेना, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई, तो वो करेगा। तो यहाँ पर ले लिया कि यहाँ पर 3r1 एंड 1r3 यानी कुल मिलाकर के 3, 1 एंड 1, 1/3, तो इट इम्प्लाइज दैट 3, 1/3 which will not be belonging to the set R, क्योंकि 0 नहीं करेगा, करके देख लेना, ये इसका करेगा नहीं क्योंकि यहाँ वही करेगा, ये तो 9 गुना हो गया ना, जो 3 गुना होना चाहिए, x should be 3 टाइम्स ऑफ y, जबकि y का तो 9 टाइम्स हो गया, तो दैट इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई। तो इस फैक्टर की वजह से x इक्वल टू y करने पर रिफ्लेक्सिविटी विल होल्ड, और बाकी सिमेट्रिसिटी ट्रांजिटिविटी विल नॉट होल्ड, बिकॉज यहाँ पर अगर x y का 3 गुना लेते हो तो करेगा, लेकिन इंटरचेंज करोगे तो ये तो 3 गुना नहीं हुआ, ये तो 1/3 हो गया,
तो नहीं करेगा। सिमिलर लेकर दो बनाते हो, वन थर्ड लेकर के, पहला और तीसरे का नहीं करेगा क्योंकि 9 टाइम्स हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर तो इसको कैसे टिक करेंगे, सिर्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री नहीं चलेगा, आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं, आर रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव करके, सिर्फ रिफ्लेक्सिव है इस फैक्टर की वजह से, और इस फैक्टर की वजह से ना ट्रांजिटिव है ना ही सिमेट्रिक है। मूव करते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, लेट एस इक्वल टू दिस एंड रिलेशन आर सेट एस, तो यहाँ पर सेट आर नेचुरल नंबर लग रहा है ना 1 2 3 4 5, तो दे आर रिलेटेड इफ लॉग ऑफ ए एक्स ग्रेटर देन लॉग ऑफ ए वाई। ए जो यहाँ पर बेस फ्रैक्शन है, मीनिंगफुल बेस होना चाहिए एक, है ना, पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन भी चलेगा, एक से अधिक भी चलेगा। तो कह रहा है कि एक्स वाई इस तरीके ऐसे रिलेटेड है, तो अगर आपको एक्स से रिलेटिव एक्स यहाँ पर एक्स डाल दें, वाई यहाँ पर एक्स रिलेटिव एक्स, तो ये इससे बड़ा है तो अपने आप से तो बड़ा नहीं होगा, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, ठीक है। और एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो वाई विल नॉट बी ग्रेटर देन एक्स। तो अगर यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो इंटरचेंज करोगे तो नहीं होगा। तो अगर दिस इज रिलेटेड टू दिस इज रिलेटेड टू जेड, तो दिस विल आल्सो सिर्फ ट्रांजिटिविटी विल होल्ड, है ना, ट्रांजिटिविटी विल होल्ड ओनली, रेस्ट टू विल नॉट होल्ड, क्योंकि अगर हम एक्स से रिलेटेड टू एक्स कर दें, अपने आप से तो कोई बड़ा होगा नहीं, और ये इससे बड़ा है तो उससे कैसे छोटा हो सकता है, इंटरचेंज करने पर तो छोटा भी नहीं होगा, लेकिन ये उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, तो ये उससे बड़ा हो जाएगा। अगर छोटा रहेगा तो छोटा का भी रिलेशन होल्ड करेगा, तो ट्रांजिटिविटी विल होल्ड। तो करना नहीं, देखिए बता देना, अगर ये प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो समझ गए होगे। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या है। There are be relation defined on x relative y such that this equal to this, x y belongs to natural number, then how many elements of the set 1 x y are there in the set। relation जो है वो पेयर, ऑर्डर पेयर में कितने ऐसे ऑर्डर पेयर हैं, रिलेशन में कितने ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो इसको सेटिस्फाई करें, तो इनकी संख्या पूछ रहा है। तो उधर 20 आ रहा है, तो अगर हम इसमें से वैल्यू डाल देते हैं, x की वैल्यू अगर हम 2 डालते हैं थोड़ी देर के लिए, s की वैल्यू अगर हम 2 डालते हैं तो ये 4 हो जाएगा, तो उधर होना चाहिए 12, तो उधर आपका ये 2 डालेंगे, x की वैल्यू अगर 2 डालते हैं xy में, एक बार चेक करते हैं, अगर 2 डालेंगे तो 4, और उधर हो जाना चाहिए 16 हो, 4 इधर हो गया, तो उधर होना चाहिए 16 तो होगा नहीं, ये होगा, अगर ये 4 कर दें तो 20, अल्टीमेटली 20 बनाना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 डालते हैं 2, तो उधर आपको 18, तो 1 से 6 चलेगा, पहले 1 अगर डालते हैं, x इक्वल टू 1 डालते हैं, तो देखो यहाँ पर 1 होगा तो 2 हो गया, तो 6 एक बार चेक कर लो, ये पेयर होगा, भी सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स वाई सच दैट इट सेटिस्फाई, जो आर है उसमें जो हम बना रहे हैं रिलेशन, तो ये वाला चलेगा ऑर्डर पेयर जिसको सेटिस्फाई करे। 1 डाला 2, 18, ये तो हो गया। अब आगे ये पहला मिल गया तो दूसरे मिलने में कोई दिक्कत नहीं, एस को बढ़ाना, वाई का कोफिशिएंट 3 है तो 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दो तो 4 आ जाएगा, वाई का कोफिशिएंट बराबर इसमें पहले वाले में जोड़ दो, पहला मिलाना, बस 4 डालोगे तो जब वो इक्वल टू 4 डालोगे तो इधर हो जाएगा 8, है ना, तो इसमें क्या डालेंगे, ये 12 हो जाएगा, तो वाई भी 4 डालना होगा। अब फिर 1 में 3 जोड़ा 4 आएगा, 3 में 4 जोड़ा 7 कर देंगे, बनेगा। एक्स का निकालने के लिए वाई के कोफिशिएंट बराबर जोड़ते रहना, ऐड करते रहना, तो 7 कर दिया। अब एक्स की वैल्यू 7 डालोगे 14, तो इसमें 2 डालना पड़ेगा, देखो ये 14 और 6 20 हो गया। अब फिर 3 जोड़ोगे, क्योंकि x वाला बात कर रहे हैं, y के कोफिशिएंट बराबर, इसमें 3 जोड़ा 4, फिर 3 जोड़ा 7, फिर 3 जोड़ोगे, क्योंकि y कोफिशिएंट 3 है, उसके बारे जोड़ेंगे तो 10, जैसे x वैल्यू 10 डालोगे 20, तो y तो इंटीजर मिलेगा नहीं, 20 ही मिल गया, 20 सेटिस्फाई कर रहा है, तो y 0 तो हो सकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, तो दीज आर द ओनली 3 पेयर जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो आंसर होगी 3। तो आपको हिट एंड ट्रायल से पहला जुगाड़ करके कर लेना, और बाकी फिर आपको करने में कोई दिक्कत नहीं। जब भी एक्स की वैल्यू एक्स वाई फिक्स हो गया, तो एक्स की वैल्यू जैसे 1 डाला तो वाई चेक कर लिया, एक्स इक्वल टू 1 डाला 2 हुआ, तो वाई चेक कर लिया, क्या डालें कि 18 हो जाए, 2 18 20 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब आगे दिमाग नहीं लगाना है, जब भी 1 में हम x में बढ़ाएंगे, y के कोफिशिएंट बढ़ाएंगे, 3 है तो 3 बढ़ाएंगे, 4 है तो 4 जोड़ेंगे, 5 है तो 5 जोड़ेंगे, जोड़ते रहो रखते रहो, y आता रहेगा, तो ऐसे 3 पेयर बन गए। इसके आगे बढ़ोगे तो y लेट करेगा। तो हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में।
ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशन फंक्शन, ऑल द रिलेशंस आर फंक्शंस बट ऑल द फंक्शंस आर नॉट रिलेशंस। ये तो गलत है। ऑल द फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन। क्यों? क्योंकि फंक्शन में डिफाइन है वही रिलेशन जो 1 to 1 हो या मेनी टू 1 हो, तो रिलेशन में 1 to many में हो जाता है। तो यहाँ पर इस केस में ऑल द रिलेशंस आर नॉट फंक्शन बट ऑल द फंक्शंस आर रिलेशन, तो दिस विल बी रॉन्ग। और दूसरा नेक्स्ट वो है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन, होता ही है, डेफिनेशन है। रिलेशन जो है ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये तो होता है रिलेशन की डेफिनेशन ही। और रिलेशन ए इन सेट इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन, ये भी होता है। ए का उसी में अगर एक सेट दिया है तो उसी में उसी का प्रोडक्ट सबसेट ए क्रॉस है। अगर केवल सेट ए दिया है तो उसी का उसी में, और दो दिया तो ये भी डेफिनेशन होता ही है। लेकिन तो ये भी चलेगा, ये चले ओनली 2 and 3, ओनली 2 and 3 आई मीन वी विल द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो रिलेशन में होता है 1 to 1 भी होता है, 1 to many भी होता है, और many to भी 1 होता है। रिलेशन में तीनों है, लेकिन फंक्शन में 1 to 1 और many to 1 दो अलग अलग का सेम हो सकता है, लेकिन एक का बहुत नहीं हो सकता, एक का दो इमेज आउटपुट नहीं हो सकता है, यानी 1 to many नहीं हो सकता है। तो इसलिए फंक्शंस आर सबसेट्स ऑफ रिलेशंस, जबकि वो तो उल्टा लिखा है, यहाँ कह रहा है रिलेशन आर सबसेट ऑफ दिस, है ना। तो इसलिए ऑल द रिलेशंस आर फंक्शंस गलत है, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन ना। कुछ ही रिलेशन फंक्शन होते हैं, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। हम लोग मूव करते हैं। क्या लेट पी एंड क्यू विद टू नॉन रिलेशन आर सेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आप बताओ भाई इसमें कि पी एंड क्यू जो है आर रिफ्लेक्सिव, इंप्लाइज दैट पी इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, पी एंड क्यू ट्रांजिटिव नहीं। देखिए यहाँ पर दो रिलेशन पी क्यू हैं, ठीक है, और उनका अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो कॉमन प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो हम आपको बता चुके हैं। तो ये तो होगा सिमेट्रिक में भी होगा, ठीक है, लेकिन ये ट्रांजिटिविटी में नहीं होगा, ओनली 1 and 2, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ट्रांजिटिव में यहाँ पर हम लोग P कोई रिलेशन है, Q कोई रिलेशन है, लेकिन जब हम उसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि उसका इंटरसेक्शन में वो ट्रांजिटिविटी विल होल्ड, लेकिन रिफ्लेक्सिविटी एंड सिमेट्रिसिटी विल होल्ड। तो याद रखिएगा कि ये तो हमेशा होगा, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं, ठीक है। अगर ये अपने आप में पी एंड क्यू इक्विवेलेंस रिलेशन होते तब इंटरसेक्शन में यहाँ पर इक्विवेलेंस होता, अगर आपस में होते। तो यहाँ पर कोई ये तो नहीं करा पी क्यू इक्विवेलेंस रिलेशन है, कोई दो रिलेशन है, तो उनका इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस केस में ट्रांजिटिविटी होने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये पी एन क्यू रिफ्लेक्सिव हैं तो इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव होगा, पी एन क्यू यहाँ पर सिमेट्रिक है तो इंटरसेक्शन सिमेट्रिक होगा, पी एन क्यू ट्रांजिटिव अपने आप में ट्रांजिटिव होंगे, लेकिन इंटरसेक्शन लेने पर कोई गारंटी नहीं कि ट्रांजिटिविटी। तो चीज़ें दिमाग में रखना होगा। कम टू द नेक्स्ट। देखिए ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग 10 एलिमेंट्स इन कॉमन, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स डू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव। तो इसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं दिस एंड दिस, है ना, वो एन स्क्वायर के बराबर होता है। तो 10 कॉमन है तो 10 स्क्वायर का मतलब 100। तो दिस विल बी आंसर। दो सेट हम यहाँ पर लिए, ए लिया बी लिया, और इसमें मान लो 2 कॉमन एलिमेंट है, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए में 2 स्क्वायर यानी 4 कॉमन। अगर 3 कॉमन है इसमें ए बी में, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो 3 स्क्वायर बराबर। तो देखेंगे ए बी में एन कॉमन है, तो इनका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में कॉमन एलिमेंट देखते हैं तो एन स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो प्रॉपर्टी होती है, आप चेक करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आर विद द रिलेशन ऑन ओपन इंटरवल -1 to 1 एंड गिवन बाय आर इक्वल टू दिस, यानी हमें -1 से 1 दो फ्रैक्शन वैल्यू, निगेटिव फ्रैक्शन और पॉजिटिव फ्रैक्शन, इनका हम सम करेंगे तो 2 से कम हो, ये कह रहा है ना, एब्सोल्यूट टर्म के बाद में। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट। तो इस केस में क्या होगा कि अगर अपने आप में x रिलेटेड टू x करोगे तो फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन 2 से कम होगा,
x रिलेटेड टू y, y इंटरचेंज करोगे तब भी 2 से कम होगा, x प्लस वाई लेस देन 2 तो y प्लस एक्स बोलोगे। तो अगर x प्लस वाई लेस देन 2 है ना, दो फ्रैक्शन का सम लेस देन 1 और y प्लस जेड इज आल्सो लेस देन 2 तो x एंड जेड विल आल्सो बी लेस देन 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 को क्रॉस नहीं कर रहा है, 1 एंड 1 से 2, 0 से 1 और 1 से 2 में नहीं जा रहा है, दोनों का सम करके लेस देन 1, 2 to 3 नहीं जा रहा है। तो इसलिए या तो पॉजिटिव और निगेटिव लेकर के सम यहाँ पर 1 से कम करेंगे, क्योंकि इसी इंटरवल में रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर दो लाइन अगर हम ले लेते हैं पैरेलल, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई लेस देन 2 का मतलब x प्लस वाई मॉड था इज लेस देन प्लस माइनस 2 गया, तो 2 और इसके बीच में रहेगा, यानी -2 से 2 के बीच में रहेगा। ठीक है, इस केस में ठीक है, इसके बीच में, इसके बीच में हम कोई भी नंबर पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर दोनों तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि अपने आप में लेंगे तो एक से फ्रैक्शन से कम, एक से कम ही रहेगा, है ना, 2 से कम ही रहेगा। अगर एक्स वाई दो ऐसा ले रहे हैं उनका सम 2 से कम है तो इंटरचेंज करने पे वही रहेगा। अगर हम कोई दो ले रहे हैं तो इधर लेंगे, इधर तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि 1 को नहीं क्रॉस करना है, तो निगेटिव लेना पड़ेगा, तो उनका भी सम यहाँ पे करो, इस इंटरवल में लेंगे तो कहीं पर भी लेंगे तो उनका सम x प्लस वाई लेस देन 2 है और y प्लस जेड लेस देन 2 है, तो x प्लस जेड विल आल्सो बी लेस देन 2। आप करके देख सकते हो ये तीनों प्रॉपर्टी, तो इट विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स कर दिया, एक इन नहीं जा रहा, क्लोज कर दिया 1 से -1 के बीच में, तो पॉजिटिव निगेटिव करके वो 2 से कम ही बनाएगा, 2 से अधिक नहीं बनाएगा। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें से क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी 16 एलिमेंट व्हिच ऑफ द among which are 0, 2 and 1, 3 which of the following statement is correct or correct? Is possible, पहला दिया it is possible to determine set A क्रॉस A contains the element 3, 2। yes, देखिए यहाँ पर जब हमारे A क्रॉस A में 16 एलिमेंट है तो इसका मतलब A में 4 एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट A में होंगे और यहाँ जो एलिमेंट दिया, इसमें जो पेयर दिया है तो चारों अलग अलग दिया है, तो तभी संभव है जब यही चारों 0, 2, 1, 3 या इंक्रीजिंग में ले सकते हो 0, 1, 2, 3। अब जब A क्रॉस A करोगे तो आपको ये 16 मिल जाएंगे चार, क्योंकि ये चारों अलग अलग दिए हैं, अलग अलग होंगे तभी तो आ सकते हैं, तो इसलिए 16। तो यहाँ पर क्या होगा, 3T होगा, यानी इसका 3 आगे वाले का 2। A क्रॉस A करोगे, पहले वाले का 3 दूसरे वाले का 2 ले लेना, पहले वाले 3 दूसरे वाले बहुत सारा बनेगा, तो ये भी उसका मेंबर होगा और डिटरमाइन होगा 16 होगा, तो इसलिए 1 and 2 दोनों, 1 and 2 बोथ। कह रहा है A क्रॉस A में 16 एलिमेंट है, इसका मतलब A क्रॉस A मैंने 4 × 4 16, 4 एलिमेंट A में होंगे, और जब दिया ये दो पेयर में अलग अलग सब दिया है तो अलग से तो कहीं नहीं आएगा, A का ही होगा, तो A का 4 वैरायटी मिल गया, यहाँ पर 4 वैरायटी मिल गया। अब सारा दूसरा भी फुल, ये भी पॉइंट होगा, 3, 2 भी होगा, 2, 3 भी होगा जब A क्रॉस A करोगे, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर A को भी हम डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ, और ये कंटेंट है कि नहीं है वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं एलिमेंट, तो इसलिए बोथ विल बी करेक्ट। आ जाओ, कम टू द नेक्स्ट वन। कह रहा है A इक्वल टू दिस, डिफाइन द रिलेशन फ्रॉम A to A R इक्वल टू दिस x माइनस 3y इक्वल टू 1 वेयर x एंड y व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इस केस में रिलेशन को अगर हम बनाएं तभी हम बता पाएंगे डोमेन और ये इसका रेंज क्या क्या होगा। तो R इक्वल टू अगर हम बनाते हैं, इधर बना देते हैं R इक्वल टू, है ना, तो क्या होगा, अगर 1 होना चाहिए 1, 1 चलेगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, बताया था s के लिए आपका y के कोफिशिएंट जितना है उतना जोड़ देना है, y कोफिशिएंट 3 है तो 1 में जोड़ोगे तो आ जाएगा 4, अगर 4 16 हो जाएगा तो उधर आपका 16 हो जाएगा, तो 5 15 तभी तो एक बचेगा। फिर इसमें 4 और जोड़ो, 3 और जोड़ो, क्योंकि x की वैल्यू निकालना y कोफिशिएंट बराबर है, अभी प्रीवियसली हम बता चुके हैं, 4 जोड़ोगे, 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 4 28, तो 9 3 27, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या करोगे, 3 और जोड़ोगे 10, भाई y का कोफिशिएंट 3 है तो 3 3 जोड़ना है x में जोड़ना है y कोफिशिएंट के बराबर, तो पहला तो हिट एंड टच से 1 निकाल लिया, 1 डाला तो 1 डालोगे 4 - 1 1। अब यहाँ पर 3 जोड़ा तो ये हो जाएगा, फिर 3 जोड़ा तो 7 आ जाएगा, डाल देना y आ जाएगा, फिर 3 जोड़ा 10 आएगा, 10 इसमें डालोगे 40, तो उसमें से कितना डालना पड़ेगा, 39 13 13 डालना पड़ेगा। फिर 3 जोड़ोगे 13, अगर 13 होगा, 13
इंटू 52 तो उधर कितना चलेगा 17 चलेगा, 17 तब 1 आएगा। अब 3 डालोगे 16, तो 16 इधर करोगे तो उधर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 63 होना 21 होना पड़ेगा, 21 इसको क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो ये तो होगा नहीं, अगर 3 जोड़ेंगे 16 तो इधर 21 होना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसको हम लोग कट कर देते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। तो डोमेन हो जाएगा इसका 1 4 7 13 एंड 10 एंड 13, पहले एलिमेंट वाले डोमेन होंगे 1 4 7 10 13। तो 1 4 7 10 13 16 नहीं चलेगा, 16 के लिए 21 होगा और 21 इसमें है नहीं 1 से 20 तक, तो ये तो गलत हो गया। रेंज ऑफ द रेंज होता सेकेंड वाला, है ना। तो 1 5 9 13 एंड 17, तो 1 5 9 13 इस रेंज चलेगा। द रेंज ऑफ द आर इज इक्वल टू कोडोमेन, नहीं कोडोमेन तो यहाँ पर 20 है, एक राशि है ना, एक राशि। तो इस केस में A2 है तो यानी एक राशि का सबसेट, तो यहाँ पर कोडोमेन तो 20 है जबकि रेंज तो ये है, तो बराबर नहीं, तो दिस विल बी रॉन्ग, ओनली 2 विल बी करेक्ट। बोलो है आसान नहीं आसान है? हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, let R be the relation from n to n defined by this, or belongs to xy belongs to natural number and x square equal to y cube, ठीक है। then which of the following are not correct। अरे भाई नेचुरल नंबर में ले रहे हो तो हर एक नेचुरल नंबर अपने आप का स्क्वायर करोगे तो क्यूब के बराबर तो नहीं होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स क्यूब, 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 क्यूब, तो रिफ्लेक्सिविटी नहीं होगा, ट्रांजिटिविटी भी नहीं होगा, इंटरचेंज करोगे। अगर ये बताओ कि हम 8 के स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू 4 क्यूब हो जाएगा, लेकिन 4 के स्क्वायर करोगे तो 8 क्यूब तो नहीं होगा, इंटरचेंज ट्रांजिटिविटी नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक्स रिलेटेड टू वाई और y रिलेटेड टू z करोगे तो x विल आल्सो बी नॉट रिलेटेड टू z, ये इसका स्क्वायर उसके क्यूब बराबर, और फिर उसका वाला स्क्वायर करोगे उसके क्यूब के बराबर, यानी उसके 6 पावर हो जाएगा, तो नहीं करेगा, तो तीनों नहीं होगा करेगा, तो ये कोई भी नहीं करेगा, है ना। नेचुरल नंबर में बताओ एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर दूसरे क्यूब के कैसे बराबर हो सकता है, इंटरचेंज करने में भी कैसे बराबर हो सकता है, स्क्वायर स्क्वायर बराबर हो क्यूब क्यूब बराबर होगा, तो ये उसके बराबर लेते हैं, वो उसके बराबर लेते हैं, ए बी और बी सी, तो ए सी कभी भी बराबर वो भी फुलफिल नहीं करेगा, तो इस केस में तीनों में से ऑल आर नॉट करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट एन आर नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई आर एक्स बाई इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x वाई इक्वल टू 0। फिर वही अभी यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4x वाई प्लस 3y स्क्वायर कुछ था, तो इसके फैक्टर किए थे, इसके जो फैक्टर किए थे, तो फैक्टर जो आया था x माइनस वाई उसमें इसमें आएगा, इसमें x माइनस 4y आ जाएगा, उसमें x माइनस 3y आएगा, इसके जो फैक्टर करोगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x रिलेटेड टू x तो रिफ्लेक्सिविटी विल होल्ड, लेकिन ना सिमेट्रिसिटी होगा ना ट्रांजिटिव, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन अभी हम जो कराए थे उसी टाइप का। तो सिर्फ रिफ्लेक्सिविटी तो क्या कह रहा है, आर इज रिफ्लेक्सिव करेगा, ठीक है, आर इज सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो आर इज रिफ्लेक्सिव यानी यहाँ पर इसके ओनली वन है, दिस विल करेक्ट। देखिए यहाँ पर जब आर एक्स इज रिलेटेड टू एक्स करोगे तो यहाँ पर डालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स और प्लस 4x स्क्वायर, तो ये सब कैंसिल करके 0 कर देगा, यानी 5x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 0 कर दिया। लेकिन जब आपको यहाँ पर दूसरा इस पर करोगे x इज 4 टाइम्स ऑफ y, तो अगर आप 4r1 करोगे तो करेगा, 4r1 डालोगे x की जगह पर 4 और y की जगह पर 1 डालोगे, इसमें तो 0 करेगा, लेकिन अगर इंटरचेंज करेंगे 1 और 4 करेंगे तो दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0, ये नहीं करेगा, है ना। अब अगर हम 2 लेते हैं 4 रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू 1/4, x जो है y का 4 गुना, यहाँ पर भी ये वाला y जो है z का 4 गुना है, तो ये पास पास सेम है, तो यहाँ पर इट इम्प्लाइज दैट 4 इज रिलेटेड टू 1/4, जो कि नहीं होगा, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 4 गुना चाहिए, ये तो 16 गुना हो गया, सेम एज प्रीवियस में करके। तो रिफ्लेक्सिविटी यानी x = y करने में 0 कर देगा, लेकिन ये पहला वाला दूसरे का x जो है y का 4 गुना हो, तो इसका ये 4 गुना में तो करेगा, 4 गुना करेगा, लेकिन फिर इंटरचेंज करोगे तो ये तो 4 गुना नहीं, तो 1/4 हो गया x। हमेशा x जो है y का 4 टाइम्स होगा तभी करेगा,
तो इंटरचेंज करने पर तो 1/4 हो जाएगा, तो नहीं करेगा। ऐसे यही ये इसका 4 गुना, ये इसका 4 गुना, ये दोनों सेम है लेकिन 1/4 तो 16 टाइम्स, तो x यहाँ पर क्या हो गया 16 टाइम्स मोर देन y, जबकि हमें x जो है कितना आना चाहिए 4 टाइम्स y आना चाहिए। तो इसलिए ओनली दिस रिफ्लेक्सिविटी विल होल्ड बिकॉज ऑफ दिस टर्म। ऐसा ही हम करा चुके हैं, तो आप समझ गए होंगे। ये सिमिलर क्वेश्चन रिपीट है। हम लोग बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशन आर सेट है, आर इज रिफ्लेक्सिव देन आर इज रिफ्लेक्सिव होता ही है, आर सिमेट्रिक आर इनवर्स सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव देन आर इनवर्स आल्सो भी ट्रांजिटिव, तीनों होगा। देखिए यहाँ पर अगर कोई फंक्शन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है, तो उसका इनवर्स भी होगा ही होगा। आई मीन अगर रिफ्लेक्सिव है तो आर इनवर्स विल आल्सो भी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक है तो आर इनवर्स विल आल्सो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तो आर इनवर्स विल आल्सो भी ट्रांजिटिव। तो जब किसी रिलेशन का इनवर्स लेते हैं तो वो भी सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो इसीलिए तीनों। ठीक है, इसको याद भी रखिए, दिमाग में रखिए, कोई एग्जाम्पल लेकर के आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी रिलेशन है अगर तीनों इक्विवेलेंस है तो आर इनवर्स विल आल्सो बी इक्विवेलेंस, दैट वी कैन से। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, लेट x बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन लिविंग इन द सिटी, then x and y in x are said to be related as x less than y if y is at least 5 times older than x, then which of the following is correct? अरे भाई x is related to y, यानी x जो है इक्वल टू y प्लस मोर देन 5, 5 या 5 से अधिक है ना, ना ना ना, y जो है y is at least more than 5 times older than x, तो y इक्वल टू हो जाएगा, यानी y इट इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस गेट x प्लस एटलीस्ट 5 टाइम्स x प्लस कम से कम 5 या 5 से अधिक हो। तो बताओ अगर x रिलेटेड टू x करें तो कोई अपने आप से कम से कम एटलीस्ट 5 ईयर्स ओल्डर, अपने आप तो बराबर होता है, ना कम होता ना ज़्यादा होता, तो रिफ्लेक्सिविटी तो होल्ड करेगा नहीं। अब कह रहा है कि यहाँ पर x इज स्मॉलर देन y, यानी y बड़ा है x से कम 5 साल बड़ा है, ठीक, y का x से कम 5 साल बड़ा है। तो अब भी बताओ तो y जो है इससे छोटा होगा, जब x जो है y जो बड़ा है x से 5 साल कम से कम 6 साल ज़्यादा भी हो सकता है, जब बड़ा है तो इंटरचेंज करने पे छोटा कैसे हो जाएगा। तो इस केस में सिमेट्रिसिटी विल आल्सो नॉट होल्ड, लेकिन ट्रांजिटिविटी विल होल्ड, क्योंकि y जो है x से 5 साल बड़ा है, 5 से अधिक हो गया, और z है y से 5 साल बड़ा है, तो वो जो है x जो है z जो है x से 5 5 10 बड़ा होगा, तो एटलीस्ट 5 ईयर का मतलब उससे अधिक कितना भी हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिविटी विल होल्ड, यानी अगर हम लोग क्या करते हैं x इक्वल टू मान लो हम 5 लेते हैं, तो y इक्वल टू हम क्या करेंगे 10 ले लेंगे, तो बड़ा है, इससे ज़्यादा भी 11 भी ले सकते हैं। अब इंटरचेंज करोगे तो नहीं होगा, तो अब आगे अगर हम z ले लेते हैं तो मान लो 15 ले लिया, तो देखो यहाँ पर 10 बड़ा है तो एटलीस्ट 5 में आ गया, एटलीस्ट 5 मतलब 5 या 5 से अधिक भी चलेगा ये करके। तो इस केस में सिर्फ ट्रांजिटिविटी होल्ड, तो रिफ्लेक्शन इज इसमें ट्रांजिटिव बट नाइदर सिमेट्रिक ना रिफ्लेक्सिव, बी विल बी करेक्ट आंसर। आर यू एग्री विद दिस? क्योंकि इनमें रिलेशन दो लोगों में ऐसा रिलेशन है कि जो x एंड y में कि y जो है x से कम 5 ईयर बड़ा है, तो अपने आप से तो 5 बड़ा नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। अगर ये उससे 5 बड़ा है तो उससे छोटा तो नहीं होगा, इंटरचेंज करोगे कि इंटरचेंज किया तो y इज लेस देन x, लेकिन ये इससे बड़ा वो उससे बड़ा तो उससे बड़ा होगा एटलीस्ट 5, है ना, ज़्यादा कितना ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस केस में सिर्फ दिस विल होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर let x be the set of all person living the life, the person a and b in x are said to be related if the difference in their ages is at most, अब ज़्यादा 5 साल, तो x माइनस एक्स है ना, डिफरेंस करोगे ना, तो x माइनस एक्स 0 आ गया तो 5 से कम हो गया, तो अगर x और y में डिफरेंस 5 साल से कम है तो y और x में 5 साल से कम होगा, ठीक है। लेकिन ट्रांजिटिविटी में लाओ, x और y में डिफरेंस 5 साल है, y z में 5 साल, तो x और z में 5 साल से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। मान लो x लिया मैंने 2 साल, y ले लिया 4 साल ले लिया, ठीक है, और इसमें इसका डिफरेंस देखो 5 से कम है। z ले लिया, यहाँ पर हम लोग क्या लिया
मतलब 7 ले लिया, ठीक है, 7 ले लिया। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसको अच्छा लगे 1 ले लो, चलो 1 ले लो। तो इसका डिफरेंस 5 से कम है, इसका डिफरेंस भी 5 से कम है, लेकिन इसका डिफरेंस तो 6 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर सिमेट्रिसिटी एंड रिफ्लेक्सिविटी विल होल्ड बट ट्रांजिटिविटी विल नॉट होल्ड, क्योंकि 2% ए एंड बी इन एक्स जो है दे आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट डिफरेंस इन देयर एजेस इज एट मोस्ट 5, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 है, उससे कम हो सकता है, उससे कम 0 हो सकता है। तो अपने आप से डिफरेंस निकालेगा तो 0 हुआ, तो 5 से तो कम ही हुआ। अगर x और y का डिफरेंस 5 से कम है तो y और x का डिफरेंस भी 5 से कम ही हो, है ना, इंटरचेंज करने पर। लेकिन इसका डिफरेंस 5 से कम, इसका डिफरेंस 5 से कम, तो इसका डिफरेंस कोई जोड़ नहीं 5 से कम, तो इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं होल्ड करेगा। बाकी तो आई थिंक डी विल करेक्ट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, यस, डी विल करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। कह रहा है कि let x be the set of all citizens of India, the elements x and y in x are said to be related if the difference of their ages is 5 years। 2% के बीच का एज एग्जैक्टली 5 साल। अच्छा, अभी एग्जैक्टली 5 किया, उसके पहले एटलीस्ट 5 किया, उसके बाद एटमोस्ट 5 किया, तीनों केस ले लिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 2% के बीच का डिफरेंस 5 है, तो अपने आप का डिफरेंस तो 0 होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और ए और बी का डिफरेंस 5 है, तो बी और ए के बीच का डिफरेंस 5 होगा, स्वाभाविक है, तो सिमेट्रिक हो गया। और ए एंड बी का डिफरेंस 5 है, बी एंड सी के बीच का डिफरेंस 5 है, तो ए एंड सी का डिफरेंस तो 10 हो जाएगा, तो ट्रांजिटिविटी विल आल्सो। तो इस केस में सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर बी विल करेक्ट आंसर। इक्विवेलेंस होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ सिमेट्रिक हो रहा, दो बाकी हो ही नहीं रहा। समझ रहे हो, अपने आप से 2% के बीच का डिफरेंस 5 है, तो अपने आप से डिफरेंस करेगा तो 0 आया, 5 नहीं हुआ। और अगर 2% ए और बी का बीच का डिफरेंस एक 2 साल है, एक 7 साल है, 5 साल डिफरेंस, तो दूसरा 7 है और पहला वाला 2 है, या पहला वाला 2 है, दूसरा वाला 7 है, इंटरचेंज करोगे 2 7 का डिफरेंस है, 7 2 का डिफरेंस 5 5 रहेगा, तो इंटरचेंज करने पर तो सिमेट्रिसिटी विल होल्ड। लेकिन अभी जब से पिछला वाला एग्जाम्पल दिया, ए और बी के बीच का डिफरेंस 5 है, बी और सी का डिफरेंस 5 है, तो ए एंड सी का बीच का डिफरेंस 10 साल हो जाएगा, तो इस केस में ट्रांजिटिव विल आल्सो नॉट होल्ड, ओनली सिमेट्रिसिटी विल होल्ड। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी दिस एंड दिस, देन, तो यहाँ पर सेट जो हम ए ले लेते हैं, जस्ट एक मिनट, अरे ऐसे चेक कर लेते हैं, तो देखोगे 1 to 1 चलेगा, मेनी 1 चलेगा, बोले कि 1 to मेनी नहीं चलेगा। तो इसमें से अगर हम लोग देखते हैं u का p से, इसमें a में u v w x y z है, इसमें p q r s है, तो u का p से v का, तो देखो u का यहाँ पर u का p से v का p से, एक का पहले वाले का 2 नहीं होना चाहिए, w का सबका अलग अलग है, चलेगा, u v w z चलेगा, u v पहला देखो w u 2 बार हो गया, ये नहीं चलेगा। अब देखो u का s से रिलेशन कर दिया, u का इससे s से कर दिया, और फिर u का p से कर दिया, तो 2 यहाँ पर एक ही का 2 कर दिया, यहाँ पर ए सेट a ले लिया और सेट b ले लिया, तो u कोई एलिमेंट उसका इसमें s भी कर दिया, और उसी का u का है ना, u का s से u का p से भी कर दिया, p से भी कर दिया, तो यह तो 1 to many इज नॉट फंक्शन, मेनी 1 हो सकता है, 1 to 1 हो सकता है, तो यहाँ पर इस केस में यह नहीं होगा। देखो v का r है, यहाँ पर v का q, एक ऐसे गलत हो गया, दूसरा भी ये भी गलत हो रहा, ठीक है, तो क्या होगा, ये नहीं होगा। इसके बाद देखो चौथा वाला चेक कर लेते हैं, u का इससे u का u v w एक बार है, x y z सब एक बार है, यहाँ पर u v w फी आ गया, ये पहले वाला 2 बार रिपीट हो गया, ये नहीं चलेगा। इसमें देखो u v w z सब अलग अलग है, u v w x y z सब अलग अलग है, तो यानी सिर्फ और सिर्फ तीसरा वाला नहीं होगा, तो इस केस में दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन, तो दिस वन इज नॉट ए फंक्शन। तो मैं समझ रहा हूँ कि समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत। तो इसी टाइप का जब इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो सब मैक्सिमम प्रॉपर्टी पर बेस्ड रहता है, और करते करते आ जाएगा, इसीलिए हम लोग सोचा कि चलो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराते हैं, और आगे चल करके हम और बहुत सारा क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे, अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, जो आपके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वर्बल भी होगा और स्पीड भी बनेगी, थ्योरी भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, इसी बहाने जो कमी रह जाएगी उसको रिवीजन करोगे। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद लास्ट मोमेंट में टेस्ट सीरीज के फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ही चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस सेशन शुरू किए हैं,
हर एक चैप्टर डालें, सेट थ्योरी डालें, लागत भी डालें, बहुत सारा हर चैप्टर डालते रहेंगे। तो इसको एंजॉय करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, और मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।